आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार चॉकलेट रोलाड। अगर तो आप कीटो करते हैं और मेरी तरह आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आप इसको आइसक्रीम से बना सकते हैं सर्दियों के अंदर भी। और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है और आप आइसक्रीम खाने से घबराते हैं सर्दियों में तो आप नॉर्मल क्रीम से भी बना सकते हैं। दोनों वेरिएशन बताऊँगी। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम चॉकलेट रोलाड जो बना रहे हैं ना, इसके दो हिस्से होते हैं। एक ये बाहर जो चॉकलेटी केक है ना, इसको स्पंज केक कहते हैं और इसके अंदर हम क्रीम की फिलिंग करेंगे। तो ये जो केक है ये पहले बनाएंगे। इसके लिए हमें 6 अंडे चाहिए। 6 देसी अंडे लें, इनको अलहदा कर लें। ये सफ़ेदी जो है ना, इसको हमने फेंट रहे हैं, अच्छी तरह फेंट रहे हैं। अगर तो आप बॉडी बिल्डर हैं तो आप हाथ से भी ये काम कर सकते हैं, कोई आधा घंटा लग जाएगा। ये हैंड विस्क मैंने तकरीबन कोई 5 मिनट इस तरह चलाई है, तो तब ये इस तरह की स्टिफ़ पीक्स जो है ना ये हो गई हैं। ये स्टिफ़ पीक्स बननी बहुत ज़रूरी है और अगर आपकी सफ़ेदी के अंदर एक कतरा भी जर्दी का हुआ ना तो ये इस तरह उठेंगी नहीं और आपका सारा केक ख़राब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे डॉक्टर मैंने बताया नहीं। चलें जी, ये तो काम हो गया सफ़ेदियों का। अब इसको हम साइड पर रख के जर्दियाँ जो है वो ले लेंगे। जर्दियों को हमने सबसे पहले फेंट लेना है अच्छी तरह, ठीक है, यहाँ तक कि ये भी वाइटिश हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून कोको पाउडर जो है वो डालेंगे। अनस्वीटेंड है, कोई गंदी चीनियाँ नहीं है, खाली 100% कोको पाउडर हर्शीज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा 1/2 कप कोकोनट फ्लावर, नारियल का आटा हम डालेंगे। ये मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है, ये आपको यहाँ से भी मिल सकता है, ये हम डालेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर देख लेंगे एल्यूमिनियम फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मीठा करने के लिए मैं नो कैल या स्टीविया डाल रही हूँ। अगर आपको गुड़ शुड़ डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बेहतरीन स्वीटनर कौन सा होता है कीटो डाइट के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आपने ज़रूर देख लेनी है। और ये देखने के लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डाल के इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लूँगी, यहाँ तक कि ये ऐसे बिल्कुल यकजान हो जाएगा ना। तो अब ये जो हमने सफ़ेदियाँ फेंटी थी इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन इंतहाई हल्के हाथ से, प्यार से, ठीक है। जल्दी नहीं मचानी है, वो जैसे लपेटते हैं ना, फोल्डिंग कहते हैं इसको, उस तरह आपने करना है ताकि जो सफ़ेदियाँ हम इतनी मेहनत से हमने उठाई हैं वो बैठ ना जाए, ठीक है। अब ये मैं इसी तरह करती हूँ कि आधी सफ़ेदियाँ मैं पहले डाल लेती हूँ, जब मिक्स हो जाती हैं तो फिर बाकी आधी मैं डाल के तो फिर इसको अच्छी तरह जो है ना मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बस ये ध्यान रहे बैठने नहीं देना, आहिस्ता आहिस्ता का ये काम है, सब्र का काम है, ठीक हो गई बात। अब अगर तो मैं जन्नत में होती तो मैंने मंगवाना था 9x6 इंच का पैन और उसके अंदर सिलिकॉन शीट डाल के ये पूरे का पूरा बैटर उसके अंदर फिट आ जाना था, लेकिन मेरे पास था 9x13 इंच का पैन, इसलिए मैंने इसके अंदर जो बैटर था डाल के इसके किनारे मैंने स्पैचुला से बराबर करके इसको 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तकरीबन 15 मिनट में ये केक बन गया था। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा केक जो है ये बन गया है। अब इसको हमने गरम गरम ही निकालना, थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो उसके बाद हमने ना इसको लपेटना है, इस तरह किचन टॉवल रख के तो इसको आपने इसी तरह ही लपेट देना है और ये तकरीबन 2 घंटे इसी तरह लिपटा रहेगा, यानी एक सेट हो जाएगा रोल की शक्ल में इस तरह करके। बाद में रोल करना आसान होगा, टूटेगा नहीं केक। 2 घंटे बाद टाइम आ गया फिलिंग करने का। फिलिंग करने के लिए जैसे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, इसके अंदर आप थोड़ा सा वनीला डालें, थोड़ा सा स्वीटनर डालें। मैं नो कैल डाल रही हूँ, अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो डाल लें, वैसे चीनी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं, डायबिटिक्स के लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इसको अच्छी तरह बीट करके ये आप देख सकते हैं मेरी व्हिपिंग क्रीम कितनी स्टिफ़ है और कितनी अच्छी है। इसी जगह पे ना आप आइसक्रीम भी डाल सकते हैं कि शुगर फ्री आइसक्रीम घर में कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी पूरी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छी मज़ेदार और हेल्दी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ख़ास तौर पे अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या आपके घर में कोई ऐसा बंदा जिसको डायबिटीज़ है और वो अपनी शुगर जो है कंट्रोल करना चाहता है डाइट से। अच्छा, ये जो सारी 2 कप क्रीम थी ना, इसमें से थोड़ी सी क्रीम मैंने अपने पाइपिंग बैग में डाल ली है। इसका क्या करना है ये देखने के लिए वीडियो अपने एंड तक देखनी है। बाकी की जो क्रीम है ना, इसको इस जो स्पंज केक था इसके ऊपर इस तरह फैला के तो इसको अच्छी तरह जो है वो रोल कर लें। और ये आप देख रहे हैं कितने प्यार से आराम से ये रोल हुई जा रहा है, ठीक है, कोई मैदा हमने यूज़ नहीं किया। और ख़ास तौर पे जो लोग डायबिटिक हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं ना, बार बार मैं बता चुकी हूँ, वीडियोस बना चुकी हूँ,
चीनी से ज़्यादा शुगर रेज़ करता है गंदम, खा वो मैदा है, खा वो आटा है, ब्राउन ब्रेड है, इसको छोड़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने ये स्पंज केक जो है ये कोकोनट फ्लावर से बनाया है, जो कि बेसिकली लो कार्ब है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम है। तो बहरहाल ये है कि एक दफ़ा रोल कर लें इसको, हल्का सा अगर आप फ्रिज के अंदर रख के ठंडा कर लेंगे ना, तो क्रीम को हैंडल करना आसान होगा। अब इसको ज़ाहिर सी बात है बग़ैर डेकोरेशन के तो कोई केक नहीं होता। इसके ऊपर जो हमने पाइपिंग बैग के अंदर फिलिंग की थी ना क्रीम की, उससे हम ये इस तरह के गोल गोल रोज़ेट्स जो हैं वो इसके ऊपर बना लेंगे। मुझे बहुत यकीन है मुझसे ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन आप कर लेंगे। नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि आपने ये जो चॉकलेट रुलाड है, एक तो ये इसके अंदर फिलिंग किस चीज़ की आइसक्रीम की या क्रीम की, साथ कोई स्ट्रॉबेरी वगैरह डाली कि नहीं डाली, और ऊपर जो आपने डेकोरेशन की थी वो कैसी की। मेरे पास तो ये 90% कोको वाली जो है ये लिंट चॉकलेट थी, जिसको मैंने माइक्रोवेव में, ये इस तरह के कपकेक के सिलिकॉन केसेस थे, मैंने थोड़ी सी ये इसके अंदर डाली और माइक्रोवेव में रखा, तो ये इस तरह के हार्ट्स बन गए। अब मैं अपने केक को ये हार्ट्स दूंगी, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो हार्ट्स दे रही हूँ अपने केक को। पहला हार्ट इसलिए क्योंकि ये केक टेस्टी बहुत है, दूसरा हार्ट इसलिए क्योंकि ये केक हेल्दी बहुत है, तीसरा हार्ट इसलिए क्योंकि ये केक खूबसूरत बहुत है, और चौथा हार्ट इसलिए क्योंकि ये केक बनाने में मुझे मज़ा बड़ा है। आपने नीचे कमेंट में मुझे बताना है कि आपको ये केक बनाने में कितना मज़ा आया। डेकोरेशन आपके हाथ में है। चॉकलेट इंतहाई हेल्दी चीज़ है जो कि बहुत अंडररेटेड है। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च से साबित किया जा चुका है कि चॉकलेट, ख़ासतौर पर डार्क चॉकलेट जो है वो, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, एचडीएल को बढ़ाती है जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल को घटाती है जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है। और ख़ासतौर पे वो लोग जिनके हाथ पांव सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं ना, उनके लिए तो चॉकलेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है, ब्लड प्रेशर जो उसको इम्प्रूव कर देती है। आपको चॉकलेट किसी भी सूरत में खाने की बहुत ज़रूरत है। पूरी चॉकलेट के ऊपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। चॉकलेट से पुडिंग बनाई है, चॉकलेट से लावा केक बनाया हुआ है। बस शर्त यह है कि चॉकलेट आपकी डार्क चॉकलेट होनी चाहिए, उसके अंदर गंदी शुगर जो है और गंदे ऑयल जो है वो नहीं डले होने चाहिए। अब मैं आपको इस केक का जो कट सेक्शन है वो दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार और ख़ूबसूरत केक है। अब खूबसूरत आप देख सकते हैं। मज़ेदार करने के लिए आपको ये घर में बनाना पड़ेगा, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये केक कितने मज़े का लगा है। वरना जैसे ये चॉकलेट हार्ट टूटा हुआ है ना, इस तरह मेरा भी दिल टूट जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत की और आपने केक बनाया भी नहीं। तो अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।